सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते वही मेरा सेवक श्रेष्ठ है जो मेरी आज्ञा का पालन करे। देखो लक्ष्मण जी कौन है? बोले भगवान के सेवक है। केवट कौन है? बोले भगवान के सेवक है। श्री सीता जी कौन है? बोले भगवान की सेविका है। लेकिन ना लक्ष्मण जी ने भगवान की बात मानी, न श्री सीता जी ने भगवान की बात मानी, न केवट ने भगवान की बात मानी, लेकिन फिर भी सेवक हैं। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा था कि हम वन को जा रहे हैं, तुम अवध में रहो, अवध की सत्ता को संभालो और माता पिता की गुरुजनों की सबकी सेवा करो। लेकिन लक्ष्मण जी ने उनकी बात नहीं मानी। श्री सीता जी से भगवान ने कहा कि तुम रहो, सास ससुर गुरु सेवा करियो, सबकी सेवा करना, रहो। लेकिन श्री सीता जी ने भी बात नहीं मानी और आगे चलकर जब केवट से भगवान ने नौका मांगी, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। केवट ने भी भगवान की आज्ञा नहीं मानी। और सेवक को भगवान कहते वह सेवक श्रेष्ठ है जो मेरी आज्ञा का पालन करे। इन तीन लोगों ने भगवान की आज्ञा नहीं मानी, लेकिन भरत जी ने भगवान की आज्ञा मानी। इन तीन लोगों ने क्यों नहीं मानी? बोले लक्ष्मण जी ने और श्री सीता जी ने भगवान की आज्ञा इसलिए नहीं मानी, अगर भगवान की आज्ञा मान लेते तो भगवान से दूर हो जाते। भगवान अपने से दूर करने की आज्ञा दे रहे थे कि यहीं रहो, लेकिन इन्होंने इसलिए आज्ञा नहीं मानी कि भगवान से दूर हो रहे, क्योंकि इनको भगवान से दूर होने में बड़ा कष्ट है। कष्ट तो भरत जी को भी है, लेकिन भरत जी इसलिए श्रेष्ठ है कि इन्होंने अपने कष्ट की परवाह नहीं की। श्री सीता जी ने अपने कष्ट की परवाह की कि प्रभु वियोग लो लेश समाना, सब मिल होय न कृपा दाना। प्रभु आपके वियोग में हमें भारी कष्ट होगा, इसलिए हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके साथ चलेंगे। यही बात लक्ष्मण जी महाराज ने कही, हम तो आपके साथ में रहे। यही बात भरत जी भी कह सकते थे कि प्रभु नहीं, हम भी चलेंगे आपके साथ, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन भरत जी ने ऐसा नहीं किया। भरत जी ने स्वामी की आज्ञा का पालन किया, इसलिए सबसे श्रेष्ठ प्रिय है भरत जी महाराज श्री राम जी को। सारा संसार राम जी का भजन करता है, लेकिन राम जी किसका भजन करते हैं? जग जप राम राम जप जेई, भरत फरिश को राम फनी। भरत जी के समान राम जी का कौन प्रिय? सारा जगत भगवान श्री राम का भजन करता है, लेकिन भगवान श्री राम किसका भजन करते हैं? भरत जी का। क्यों? क्योंकि भरत जी भगवान की सबसे श्रेष्ठ सेवक है, सबसे श्रेष्ठ। लक्ष्मण जी ने अपने सुख की चिंता की, श्री सीता जी ने अपने सुख की चिंता की, सभी ने, लेकिन भरत जी ने नहीं। यद्यपि सबसे ज्यादा भरत जी राम जी से प्रेम करते थे। कौशल्या मैया ने कहा भी दशरथ जी महाराज से कि राम जी वन को चले जाएंगे तो हमें चिंता नहीं, हमें भरत जी की चिंता है, क्योंकि जब भरत को पता लगेगा वो राम जी के बिना रह नहीं पाएगा, शरीर को छोड़ देगा। लखन राम सिए जाए वन, भल परिणाम न पोच। जनक जी महाराज श्री सुनैना मैया से कौशल्या मैया कह रही, श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी वन को चले जाए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसका परिणाम अच्छा है। राम जी सीता जी लक्ष्मण जी बन जाएंगे, अपने धर्म का पालन कर रहे, अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात ये होगी क्या? लखन राम सिए जाए वन, भल परिणाम न पोच। गहवर हिये कहे कौशला, मोहे भरत कर सोच। रहे नीक मोहे लागत नहीं। राम जी के बिना भरत जी जीवित बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इस बात की मुझे चिंता है। लेकिन भरत जी को देखो कितने धैर्यवान कि राम जी के विरह रूपी अग्नि में 14 वर्ष तक लगातार जलते रहे, लगातार 14 वर्ष तक जलते रहे। इसलिए बोले अपने सेवक धर्म का पालन करने के लिए। हम सेवक हैं,
स्वामी की आज्ञा है कि अयोध्या में रहो, हम अयोध्या में रहेंगे, भले उनके बिना हमें मन नहीं लग रहा लेकिन फिर भी रहेंगे, क्यों, हम सेवक हैं। और यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सारे अयोध्या वासियों को संबोधन करते हुए, कोई सोई फे बक प्रिय तम मम सोई, ममे अनुशासन माने जोई। वही सेवक प्रिय है मुझे, कौन, बोले जो मेरे अनुशासन का जो पालन करे। अनुशासन, मम अनुशासन माने जो, भगवान कहते हमारा जो अनुशासन है उसका जो पालन करे वही सेवक मुझे प्रिय है। अब जिसको भी भगवान का प्रिय सेवक बनना हो वो भगवान की आज्ञा का पालन करे। भगवान की आज्ञा क्या है, कोई भगवान अभी आज्ञा देने थोड़ी आ रहे, तो भगवान ने पहले से आज्ञाएं दे रखी है। क्या, भगवान कहते वेद शास्त्र ममेव आज्ञा, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में जो लिखा है वो मेरी ही आज्ञा है। हम मानव है, मानवता के धर्म का पालन करें। हम किसी के पिता हैं तो पुत्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, इस कर्तव्य का हम निर्वाह करें। हम किसी के पति हैं तो पत्नी के प्रति हमारा कर्तव्य क्या, उसका निर्वाह करें। हम किसी के शिष्य है, किसी की बेटी है, किसी की कुछ है, जो हमारा निजी धर्म है उस निजी धर्म का पालन करते हुए भगवान की आराधना करें। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का भजन करें, यही तो भगवान की आज्ञा है। जब बंदर भालू को भगवान ने विदा किया यहाँ से, अयोध्या से, राजअभिषेक के बाद, तो सबसे यही कहा कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तो मेरा स्मरण करते रहना। वह जीवन में यही तो करना है। हम संसार में, हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य शरीर मिला है, इसका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना, ना कि कुछ और करना क्या है, इस मनुष्य शरीर को पाकर इस मनुष्य शरीर के जो हमारे संबंध हैं, इस जिसके द्वारा ये शरीर उत्पन्न हुआ, माता पिता जिनके द्वारा पालित हुआ, परिवारजन, इनकी सेवा करते हुए भगवान की भजन करें। इसी में जीवन की सार्थकता है। और केवल हम संसार की सेवा करते रहे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं, अगर साथ में भगवान का भजन नहीं है। हम कितना भी परोपकार करते रहे और साथ में अगर भगवान का भजन नहीं है तो किसी दिन उल्टी गंगा बह गई तो बचाने वाला कोई नहीं। परोपकार के साथ साथ दूसरों का भला करने के साथ साथ भगवान का भजन भी होना चाहिए। क्यों, बोले भजन हमारा जो धर्म है, अगर हम किसी का परोपकार कर रहे हैं तो उस कार्य के प्रति हमारी निष्ठा बनी रहे। एक कार्य करता है भगवान का भजन, दूसरों का भला करने की मन में इच्छा है, और अगर साथ में भजन है तो वो इच्छा हमारी और पुष्ट होती जाएगी और लगन से हम अपना कार्य करते रहेंगे। ये भजन करता है, हमें अभिमानी नहीं बनाएगा कि हम ये करते हम वो करते। भजन बोले नम्र बनाएगा। यही भगवान की आज्ञा है कि अपने धर्मों का, अपने निज धर्म का पालन करते हुए मेरा भजन करो। और इस आज्ञा का पालन करेंगे तो भगवान कहते हुए मुझे सेवक बहुत प्रिय है। सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, ममे अनुशासन माने जोई। भगवान कहते मुझे बहुत प्रिय है। अब यहाँ पर अयोध्या वासियों को भगवान आज्ञा दे रहे हैं। क्या क्या आज्ञा देंगे? जो अयोध्या वासियों को भगवान केवल संबोधन नहीं कर रहे, चराचर को, जीव मात्र को, अयोध्या वासियों के माध्यम से भगवान सबको उपदेश दे रहे, हम सभी के लिए। क्या कह रहे भगवान? बोले बड़े भाग्यमान सितनु पावा, बड़े भाग्यमान सितनु पावा, सूर्य दूरे लब सदे ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग्यमान सितन पावा, सुर दुर्लभ सदे ग्रंथ निगावा। भगवान कहते हैं अयोध्या वासियों से, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं, हम
फूकर भी बन सकते थे, कुकर भी बनाया जा सकता था हमको, कीड़े मकोड़े भी बनाया जा सकता था, पक्षी भी बन जाते हम, जंगली पशु भी बन सकते थे, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, हमें किसी भी योनि में डाला जा सकता था। लेकिन हमारा सौभाग्य देखो, 84 लाख योनियों में जो सबसे श्रेष्ठ योनि है वो मनुष्य शरीर, उस योनि को हम प्राप्त हुए थे। हमारा बड़ा भाग्य है, बड़ा सौभाग्य है। ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े देवता भी चाहते हैं कि हमारा भी जन्म मनुष्य शरीर में प्राप्त हो, लेकिन उनको भी दुर्लभ है। सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, देवताओं को भी शरीर दुर्लभ है। देवता चाहे भी तो मनुष्य शरीर को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य शरीर देव शरीर से इसलिए दुर्लभ है कि देव शरीर को प्राप्त करके हम पुण्य का कार्य नहीं कर सकते, लेकिन इसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम कुछ भी कर सकते। बड़े बड़े यज्ञ भी कर सकते, बड़े बड़े अनुष्ठान भी कर सकते, समाज सेवा भी कर सकते, भगवान का भजन भी कर सकते, माता पिता की सेवा भी कर सकते, सब कुछ जो चाहे हम वो कर सकते। क्योंकि मनुष्य शरीर में अपने आप में सामर्थ्य है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपने आप में सब साधन से संपन्न है मनुष्य। पशु जो चाहे वो नहीं कर सकता है, पक्षी जो चाहे वो नहीं कर सकता है, लेकिन हम कर सकते हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। पशु हर किसी की सेवा नहीं कर सकता है, पक्षी हर किसी की सेवा नहीं कर सकता है, इसमें उतना उसमें सामर्थ्य नहीं, उतना उसमें विवेक नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर में सामर्थ्य भी है और सामर्थ्य के साथ साथ विवेक भी है। अब हमारी जिम्मेदारी है, जो में भगवान की कृपा के द्वारा मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, जिस शरीर में सामर्थ्य भी है और विवेक भी है। अब इस सामर्थ्य को, इस विवेक को हम किस दिशा में लगा रहे हैं? इस संसार में जिसने भी जन्म लिया सबके साथ